जिस ग्रह प्रणाली में हम रहते हैं वह कितनी गहराई से हमारी चेतना और शरीर से जुड़ी हुई है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी और सूर्य का व्यास, इन सभी में 108 का अद्भुत गणितीय संबंध है। उदाहरण के लिए सूर्य का व्यास पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी का 1/108वां हिस्सा है। इसी तरह चंद्रमा का व्यास और पृथ्वी चंद्रमा की दूरी में भी 108 का अनुपात है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमते हुए 27 नक्षत्रों को पार करती है और प्रत्येक नक्षत्र के 4 भाग होते हैं, जिससे कुल 108 चरण बनते हैं। ये 108 का सिद्धांत सिर्फ खगोलीय गणना में नहीं बल्कि मानव शरीर में भी झलकता है। हमारे भीतर 114 ऊर्जा केंद्र होते हैं, जिनमें से 108 सक्रिय रूप से साधना के जरिए विकसित किए जा सकते हैं। इसी आधार पर 108 रुद्राक्ष की माला का उपयोग, 108 बार मंत्र जाप और 108 परिक्रमा जैसे अभ्यास बनाए गए। पश्चिमी जगत में चेतना के विकास को लेकर सबसे महत्वपूर्ण विचार चार्ल्स डार्विन ने प्रस्तुत किया कि जीव सीमाओं को पार कर सकते हैं और ये सीमाएं ईश्वर की बनाई स्थायी सीमाएं नहीं है। हालांकि 15,000 साल पहले आदियोगी ने भी यही प्रश्न उठाया था, क्या हम शारीरिक रूप से और विकसित हो सकते हैं? उनका उत्तर था कि हमारा भौतिक विकास पूर्ण हो चुका है। इसका कारण केवल जैविक नहीं बल्कि धरती के भौतिक नियम है। जब तक सौर मंडल में बड़े बदलाव नहीं होंगे, हमारा शरीर भी नहीं बदलेगा। आज के न्यूरोसाइंटिस्ट भी मानते हैं कि हम अब मानव मस्तिष्क को अधिक विकसित नहीं कर सकते, क्योंकि शरीर की ऊर्जा सीमाएं तय है। अगर हम न्यूरॉन्स की संख्या या आकार बढ़ाते हैं तो ऊर्जा की आवश्यकता इतनी अधिक हो जाएगी कि शरीर उसे संभाल नहीं पाएगा। इसलिए अब विकास का मार्ग शारीरिक नहीं बल्कि चेतना और योग के माध्यम से आंतरिक जागरूकता का विस्तार है। आदियोगी ने हमें ये बताया कि भले ही शारीरिक रूप से हम सीमित हों, लेकिन अपनी आंतरिक क्षमताओं को साधना से अनंत तक विस्तारित किया जा सकता है। यही असली विकास है और यही मानव जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य हो सकता है।